डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मैथ के जो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, जो उनकी डेफिनेशंस रहेंगी, जो सभी क्लासों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिभाषाएं रहती हैं। तो अब हम उनकी बात करेंगे। तो नंबर फर्स्ट जो हमारी है डेफिनेशन वो रहेगी सम संख्या। मोस्टली लोग जानते भी होंगे कि सम संख्या क्या होती है, और सम संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। अब सेकेंड हम बात करेंगे तो सेकेंड हमारी होगी विषम संख्या। विषम संख्या इसको बोलते हैं हम ऑड नंबर। इसके बाद हमारी होगी तीसरी नंबर पे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ये अभी हम देखेंगे तीन डेफिनेशन को। नंबर फर्स्ट सम संख्या, सेकेंड विषम और थर्ड अभाज्य संख्या। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सम संख्या सिंपल डेफिनेशन, इट इज डिविजिबल बाई 2। मतलब ऐसी संख्याएं जो दो से क्या हो जाएं, डिवाइड उनमें लग जाए। वो पूरी तरह से डिवाइड लगना चाहिए, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। तो वो हमारी कौन सी होंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल 0, 2, 4 और ये जाएंगी इन्फिनिटी तक। तो ये हमारी हो गई सम संख्याएं। नेक्स्ट विषम की बात की जाए तो ये इसी की अपोजिट होती है। तो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। नॉट डिविजिबल बाई 2 ये हमारी कौन सी हो गई, विषम संख्याएं हो गई। कहने का मीन्स है कि जिनमें दो का भाग नहीं लगे, बाकी ये किसी से भी डिवाइड हो रही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दो से डिवाइड ना हो। कहने का मीन्स है सम से इनमें डिवाइड नहीं होना चाहिए। वो हमारी कौन सी कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 और ये इन्फिनिटी तक जाएंगी। अगर बात की जाए तो एक एक को छोड़कर क्या आ जाती है, हमारी विषम आ जाती है। अगर जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइप से हम काउंटिंग लिखते हैं, तो ये सभी जो पेयर्स बनते हैं ये सम के होते हैं। ये किसके होते हैं, सम के। और बाकी की ये वाले जो पेयर हैं वो किसके हैं, वो विषम के हैं। तो जो हमारी लिखी हुई होती है वो कुछ इस टाइप से लिखी होती है कि एक एक को छोड़कर सम और विषम आते हैं हमारे। नेक्स्ट बात की जाए अभाज्य संख्या, मतलब कि प्राइम नंबर। तो इट्स ओनली 2 फैक्टर। 2 फैक्टर वो कौन कौन से, तो एक तो होगा इसका 1 और दूसरा इटसेल्फ। मतलब एक तो इसका जो फैक्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा, 1 रहेगा, और दूसरा ये खुद से डिवाइड हो सकता है। तो ऐसी संख्याएं हमारी कौन सी कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी या फिर प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स की बात की जाए, ये डेफिनेशन हो गई। तो एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो जैसे हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और इस टाइप से ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये विषम से अलग होते हैं, स्टार्टिंग के मैच करते हैं लेकिन बाद में ये विषम से अलग हो जाते हैं, क्योंकि विषम में किसी ना किसी का डिवाइड लग रहा होता और जबकि अभाज्य में ऐसा नहीं होता है। तो तीनों डेफिनेशंस क्लियर। तो अब बात करेंगे हम पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्या या फिर संख्याएं भी हो सकती। तो पूर्णांक संख्याएं हमारी होती हैं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। हमारे कौन से होते हैं, होल नंबर होते हैं। अब होल नंबर और इसके बाद हम बात करेंगे अगले की। तो अगली हमारी रहेगी प्राकृतिक संख्याएं। इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेक्स्ट बात की जाए थर्ड, तो थर्ड हमारी हो जाएंगी भाज्य
संख्याएं। कौन सी? भाज्य संख्या, यानी कि डिवाइडेंड नंबर। ये 3 डेफिनेशन होंगी, एक पूर्णांक, दूसरा प्राकृतिक संख्याएं और उसके बाद भाज्य संख्याएं। तो हम बात करेंगे पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसा नंबर जो अपने आप में फुल तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, मतलब उसमें किसी भी टाइप का पॉइंट, रूट या फिर एक्स्ट्रा वो वर्ड्स यूज ना किए जाएं जिससे उसकी कंप्लीटली को इफेक्ट पैदा हो, मतलब वो आपको अनकम्प्लीट लगे, ऐसे उसमें कोई भी टाइप के वर्ड्स नहीं आने चाहिए। जैसे कि मान लो हम ऐसे करके लिख दें 3/4, तो ये अपने आप में अनकम्प्लीट है, क्योंकि जब भी हम इसका डिवाइड देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? पॉइंटों में आएगा, तो इसलिए ये अनकम्प्लीट है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो कैसी होनी चाहिए? स्वयं में पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण हो, बस। ये हमारी तरफ से थोड़ी सी हिंट है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, इस टाइप से ये भी इन्फिनिटी तक जाएंगे, क्योंकि इनके बीच वाले अब डिनोट नहीं किए जाएंगे। कहने का मीन्स है कि अगर हम इस टाइप से लिख दें या फिर हम 1.2 लिख दें तो ये हमारे पूर्ण नंबर नहीं होते हैं, मतलब होल नंबर ये हमारे नहीं कहलाएंगे। उसके बाद बात की जाए नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जिनकी खुद में वैल्यू हो, मतलब कि ये स्वयं में वैल्यूएबल होते हैं, मतलब इनकी अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो हम जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 कंटिन्यू चलेंगे इन्फिनिटी तक। हम 0 से इसलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि 0 की अपने आप में कोई भी वैल्यू नहीं होती है, ये केवल इसके लिए है कि 0 की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती है। जब 0 किसी के साथ लगता है तब 0 की वैल्यू बढ़ जाती है, बाकी सभी की खुद में वैल्यू होती है। तो इसलिए जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से लिखे जाते हैं, 0 से नहीं लिखे जाते, क्योंकि 0 किसी के साथ लगकर अपनी वैल्यू को बढ़ाता है, ना कि खुद में उसकी वैल्यू जो भी है। जैसे कि नेचुरल, नेचर से कनेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। और बाकी की चीज़ें आप खुद जानते हो कि इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो हम लोगों की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए नेचुरल नंबर कौन से रहेंगे? तो ऐसे नंबर जिनकी स्वयं में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाएंगे। ये 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेक्स्ट बात की जाए भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं जिनमें आसानी से क्या लग पाए? डिवाइड लग जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मतलब कि ये कैसी होंगी? विभाजित होंगी। अब ये किसी से भी विभाजित हो सकती हैं, ठीक है, विभाजित होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि बात की जाए 4, 6 और इसके बाद 8 ले लो, 9, इस टाइप से। तो देखो 4 के अगर फैक्टर किए जाएं तो ये इसमें 2 से भी डिवाइड लग सकता है, 2 के बाद 4 से भी और 1 से भी। इसी टाइप से 6 को तो 6 से, 2 से, 3 से और 1 से। इसी टाइप से 9 को तो 9 से, 3 से और 1 से। 8 को 4 से, 2 से और 1 से और खुद 8 से। तो इन सब के ये क्या आ गए? इतने, मतलब इनके फैक्टर्स हो सकते हैं। ये किस में आएंगी? भाज्य संख्याओं में आएंगी। तो अब बात कर लेते हैं हम वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है? इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। और वास्तविक संख्याएं जो हमारी हैं वो कौन सी होंगी? नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि रियल नंबर हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम रियल लाइफ में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर सकें।
अब रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि हम नंबर उठा के लेके आएंगे, तो नंबर हमें किसी ना किसी लाइन पर ही रिप्रेजेंट करना होगा। मतलब जो भी अपनी नोटबुक रहेगी उसमें कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंटिंग करना पड़ेगा। तो हम इन नंबर्स को किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब किस पे दिखाएंगे, तो हम नंबर लाइंस पर दिखाएंगे। तो कहने का मीन्स है कि वास्तविक संख्याएं हमारी कौन सी हैं, जिन्हें रेखा, लाइन को रेखा बोलते हैं, लाइन पर प्रदर्शित किया जाता है, किया जा सके या फिर किया जाता है, वो हमारी कौन सी हो गई, वास्तविक संख्याएं हो गई। फॉर एग्जाम्पल बात की जाए तो जैसे हमारी -2, -1, 1 और 3, 0, 4, √3, √5, ये सभी हमारी कौन सी हो गई, वास्तविक संख्याएं होगी, और ऐसे इन्फिनिटी तक जाएंगी। नेक्स्ट बात की जाए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इनको हम बोलते हैं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो ये नंबर हमारे कौन से होते हैं, मतलब इनकी डेफिनेशन क्या रहेगी, तो रेशनल नंबर हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो हमारी संख्या हमें मिलेगी वो कौन सी वाली होगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल 3/4, 4/5, 6/2, 3/1, तो ये सभी हमारी कैसी हो गई, परिमेय संख्याएं हो गई। कहने का मीन्स है परिमेय संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। नेक्स्ट तीसरे नंबर की बात की जाए तो तीसरा नंबर हमारा होगा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हमारी देखो क्या रहेंगी, तो ये हमारे हो जाएंगे इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर हमारे क्या होंगे, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि अगर अपरिमेय, परिमेय में जो चीज़ हमसे बोली जा रही थी वो अब आ लग गया आगे, तो आ का मीन्स होता है उसके लिए हमें मना किया जाएगा। तो अपरिमेय जिनको हम P/Q में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, वो हमारे कौन से होंगे, वो हमारे नंबर्स कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल √3, √2, इस टाइप से हमारे जो भी होंगे वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। बात क्लियर। तो अब बात कर लेते हैं हम काल्पनिक संख्याओं की। तो काल्पनिक संख्या हमारी क्या रहेंगी, तो काल्पनिक संख्या को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, तो रियल नंबर देखे तो रियल नंबर से ही रिलेट करेंगे इमेजिनरी नंबर को। रियल नंबर को हम लोग लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब इन नंबर्स को हम कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, बट हम इमेजिनरी नंबर्स को लाइंस पर नहीं दिखा सकते, लाइंस पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, प्रदर्शित नहीं कर सकते। हमारे कौन से कहलाएंगे, इमेजिनरी नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात की जाए तो 2i, इमेजिनरी नंबर में i लग जाता है, तो जैसे 3 + 2√i, या फिर i मतलब 2i - √3। तो इस टाइप से हमारे एग्जाम्पल्स रहेंगे। इमेजिनरी अपना साइन लेके आता है, वो क्या है, i यहाँ पर क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर्स हो गया। अब नेक्स्ट बात की जाए तो अब हमारा जो हो गया अगला होगा वो है सह अभाज्य संख्याएं। तो वो हमारी क्या होगी,
इसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं? तो को प्राइम नंबर हमारे, अब देखो यहाँ पर सह का मीन्स क्या होता है? मतलब साथ साथ। तो यहाँ पर आपके पास पेयर्स दिए गए होंगे, मतलब सह का मीन्स ही होता है साथ साथ। तो साथ में आपके कुछ ना कुछ चीज़ें रह रही होंगी, मतलब अब यहाँ पर नंबर्स हैं तो यहाँ पर साथ में नंबर्स होंगे। एक तो होगा नहीं, एक तो अकेला माना जाएगा। तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, तो ऐसे नंबर्स। तो अब क्योंकि ये हमारे सह अभाज्य नंबर हैं, प्राइम फैक्टर्स इनके बनेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स का कहना ही है या तो वो खुद से कटे या तो फिर वो 1 से कटे। तो अब इनकी जो डेफिनेशन बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी कि ऐसा युग्म, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसा पेयर जिनका ओनली एक फैक्टर हो। वो एक फैक्टर भी कौन सा होगा? एक फैक्टर भी 1 होगा। तो वो हमारे जो नंबर्स कहलाएंगे वो कौन से होंगे? सह अभाज्य नंबर कहलाएंगे। मतलब उनके पूरे कंप्लीट पेयर के अंदर केवल और केवल एक ही फैक्टर आना चाहिए। वो फैक्टर कौन सा होना चाहिए? केवल और केवल 1 होना चाहिए। जैसे 4, 9, 17, 8, इस टाइप से 8, 19 और 9, 8। तो ये हमारे जो भी पेयर्स बन रहे हैं, अगर देखा जाए इनको थोड़ा सॉल्व कर लो तो 2 इंटू 2, इधर ये 3 इंटू 3, कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, लेकिन इनके बीच में एक फैक्टर हमेशा कॉमन आएगा। वो कौन सा? 1। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी हमारे पेयर्स बनेंगे वो कौन से वाले कहलाएंगे? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी।